प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। हम जब भी एक नई बाइक लेते हैं तो उसका अपने को एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना होता है, जो कि हम पीडीआई भी कह सकते हैं। तो उस पीडीआई में क्या होता है, आपकी जो बाइक की ओवरऑल आप चेक कर सकते हो क्या कुछ उसमें स्क्रैचेस हैं, सारे इलेक्ट्रिकल चल रहे हैं नहीं। तो आज अपने पास एक केटीएम शोरूम में आया हूँ, तो ये एक नई बाइक है, तो मैं इसको बता सकता हूँ आपको क्या कुछ जो चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले जो कोई भी बंदा चेक करता है वो ओवरऑल बॉडी पे चेक करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के टाइम हो सकता है कि आपकी बाइक पर हल्के फुल्के कोई भी स्क्रैचेस आ जाए। तो आपको चेक क्या करना है, आपको फ्रंट फेंडर पे देखना है कोई स्क्रैच हो या नहीं, लीवर्स पे देखना है, बॉडी पे देखना है। कोई भी अगर स्क्रैच होता है तो आप डीलर को बोलिए, वो आपको वारंटी में जो पार्ट चेंज करके भी दे देंगे, या फिर आप जो है दूसरी कोई भी बाइक चुन सकते हो। क्योंकि अगर आप डिलीवरी के बाद उनको ये चीज़ बताओगे कि कोई स्क्रैच वगैरह लगा है, तो देन वो हो सकता है कि आपको वारंटी में चेंज करके ना दें। लेकिन बाइक लेने के बाद हो सकता है आपको वो चीज़ वारंटी में आपकी चेंज ना हो। तो उसके लिए आप जब भी कोई नई बाइक लेने जा रहे हों तो आप एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कीजिए अपने बॉडी पार्ट्स का। टैंक पर देखिए कोई भी कहीं से स्क्रैच ना हो, कहीं से कोई पार्ट डैमेज ना हो। अगर होता है तो आप डीलर को बताइए, वो आपको जो है पार्ट चेंज करके दे देगा या फिर दूसरी बाइक दे देगा। जो अपना सेकंड पॉइंट है वो ब्लिंकर्स या फिर कह लो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर है। आप बाइक का इग्निशन ऑन कीजिए और आप चेक कीजिए आपके जो फ्रंट एंड रियर ब्लिंकर्स चल रहे हो। क्योंकि मेरी डिलीवरी के टाइम मैंने जो बॉडी के चेक कर लिया था, लेकिन मेरे एक ब्लिंकर चल नहीं रहा था, जो कि बाद में उसका फ्यूज जो लग गया था। लेकिन फिर भी आप जब भी कोई बाइक लें तो आपके फ्रंट एंड रियर ब्लिंकर्स चेक कीजिए, दोनों अच्छे से चल रहा है। आप फ्रंट ब्रेक को यूज़ कीजिए और देखिए आपकी रियर टेल लाइट ग्लो कर रही है या नहीं। देन रियर ब्रेक से चेक कीजिए वो अच्छी तरह वर्क कर रही है नहीं, उसका सेंसर अच्छे से चल रहा है या नहीं। मीटर की सारी टेल लाइट्स देखिए। आप इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कीजिए और देन स्टार्ट कीजिए, आपकी जो सारी टेल लाइट्स हैं वो चल रही हैं या नहीं। तो ये तो हो गए आप जो कि आप चेक कर सकते हो। देन जो लिक्विड कूलिंग बाइक्स हैं उनमें एक रेडिएटर फ़ैन होता है, जो कि कुछ रेयर केस हो जाते हैं जिनमें जिनका रेडिएटर फ़ैन चलता नहीं है। तो अगर आप केटीएम की कोई डिलीवरी ले रहे हो तो उसमें एक डेडिकेटेड सेंसर होता है यहाँ पर इंजन के पास। आप इग्निशन को ऑफ कीजिए और ये जो ब्लू वाला सेंसर है आपको इसको निकाल दीजिए, आपका जो रेडिएटर फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा। सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिनसे आप जो रेडिएटर फ़ैन चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना तो आप बाइक को पैडॉक पे लगाइए या मेन स्टैंड पे लगाइए। आप उसको 10-15 मिनट आइडलिंग पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नई बाइक होती है वो ज़्यादा जल्दी हीट होती है और हीट होकर इसका रेडिएटर फ़ैन चल जाएगा। देन आपको पता चल जाएगा उसका रेडिएटर है वो वर्क कर रहा है या नहीं। कुछ ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है आपकी जो बाइक की जो ऑयल सील हैं वो लीक हो सकती है या नहीं। तो आपको चेक करना आपकी जो बाइक की जो फोर्क्स हैं उन पर कोई ऑयल कंटेमिनेट्स ना हो, या फिर आपको थोड़ा सा यूज़ कीजिए, उसको टेस्ट राइड लीजिए। अगर उस पर ऑयल आता है देन उसका मतलब जो है ऑयल सील उसकी लीक हो सकती है। आप डीलर को बोलिए उसको चेक करवाइए। आपकी जो ऑयल सील है फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका टायर से रिलेटेड है। टायर्स पर कहीं कोई कट वगैरह ना हो, कहीं से कोई बबल ना आ रहा हो। तो आपको फ्रंट एंड रियर जो है टायर चेक करने हैं उसमें फुल प्रेशर करवा के। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो फ्लूइड से रिलेटेड है। आप चेक कीजिए आपका जो फ्रंट एंड रियर मास्टर सिलेंडर है उसमें जो है आधे से ज़्यादा जो उसका ब्रेक फ्लूइड होना चाहिए। आप यहाँ पर एक विंडो होती है उससे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप डीलर को बोल दीजिए आपको ओपन करके भी दिखा देगा। फ्रंट एंड रियर मास्टर सिलेंडर जो इनका ब्रेक फ्लूइड आधे से ज़्यादा ही होता है थोड़ा सा, तो वो आपको ज़रूर से चेक करना आपका है या नहीं। अगर कम है तो आप डीलर को बोल दीजिए, वो टॉपअप ज़रूर से कर देंगे। इंजन ऑयल आपको देखना है, जो इंजन ऑयल है ये बीच में रहना चाहिए। इंजन ऑयल की जो चेक करने की विंडो रहती है, कुछ कंपनियों में ऐसी विंडो नहीं होती, तो उसमें ऑयल कैप के थ्रू आप जो है ऑयल गेज चेक कर सकते हैं। इंजन ऑयल मतलब उसका जो ऑयल है लेवल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नई बाइक में अगर ऑयल लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है आपको आगे चल के या फिर उसी टाइम फर्स्ट 1000 किलोमीटर में आपके जो है इंजन में दिक्कत आ सकती है। अगला जो अपना पॉइंट है वो आपकी सीट वगैरह से रिलेटेड है। सीट को चेक कीजिए कहीं से कटी फटी है या नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर जो है पीडीआई करना अपनी बाइक का, कहीं से कोई पार्ट डैमेज ना हो। देन अगर आपको बाइक सारी ओके लग रही हो तो डिलीवरी से पहले आप बाइक की टेस्ट राइड लीजिए। अगर आपकी बाइक अच्छे से चल रही है, आप स्टीयरिंग आपका सही है, कहीं से कोई झुक नहीं रही बाइक, तो वो आपको चेक करनी है। अगर आप चाहोगे कि ब्रेक अच्छे से परफॉर्म करें तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि नई बाइक में कुछ टाइम के बाद जो आपकी ब्रेक और टायर की एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है, थोड़ी से वो घिसते हैं, थोड़ी से वो चलते हैं, उसके बाद ही आपके जो टायर्स और ब्रेक हैं एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पकड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप ज़रूर से चेक कीजिए जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं ये अच्छे से चल रही हों। देन आपको चेक करना है जो आपके प्रोजेक्टर और DRL हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हों, और आपको हाई बीम और लो बीम ज़रूर से चेक करनी है।
तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में कोई भी अगर आप बाइक की डिलीवरी लेते हो तो आपको ज़रूर से चेक करनी चाहिए, ताकि आपको फर्दर कोई जो बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि उस टाइम कंपनी वाले या फिर कह लो डीलर आपको जो है वारंटी में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके दे देगा पार्ट, या फिर आप जो है कोई दूसरी बाइक चुन सकते हैं अपनी डिलीवरी के लिए। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रिसेंटली जो है डिलीवरी लेने जा रहे हों, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दें। अगर चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।